विशाखापट्टनम के नजदीक आरआर वेंकटपुरम गांव की एलजी पॉलीमर उद्योग में जहरीली गैस के रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई और कई की हालत गंभीर बनी हुई है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर एलजी पॉलीमर फैक्ट्री के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। आंध्र प्रदेश की सरकार ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। इधर एनडीआरएफ ने कहा है कि हालात फिलहाल नियंत्रण में हैं। पूरी तरह से रिसाव बंद होने तक एनडीआरएफ वहां मौजूद रहेगी। विशाखापट्टनम गैस रिसाव हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 1 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि की घोषणा की। इसके अलावा हादसे में घायलों को नगद सहायता दी जाएगी। एक कवि, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, लेखक और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती पर इजराइल ने उन्हें बेहद अनोखे अंदाज में श्रद्धांजलि दी है। यहां तेल अवीव की एक सड़क को उनका नाम दिया गया है। इससे जुड़ी एक होर्डिंग में टैगोर का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है। टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। भारत में मौजूद इजरायली दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, हम रविंद्रनाथ टैगोर को आज और हमेशा सम्मान देते हैं। मानव समुदाय के जीवन में उनके अनमोल योगदान की याद में हमने तेल अवीव में एक स्ट्रीट का नाम उन पर रखा है। लोगों को भोजन मुहैया कराना एक उदाहरण है कि कैसे लोग पूरे विश्व में कोरोना वायरस महामारी से निपट रहे हैं। इससे आपूर्ति श्रृंखला पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि रेस्टोरेंट और होटल सब बंद हैं। जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, वैसे वैसे फूड बैंक से मांग भी बढ़ रही है। इस समय किसान भी अपने उत्पाद सही तरीके से नहीं बेच पा रहे हैं। पश्चिमी वॉशिंगटन में गुरुवार को सैकड़ों ड्राइवरों ने एक मॉल में मुफ्त में बंट रहे आलू लिए। वॉशिंगटन में एक वेयरहाउस में कई पाउंड आलू का भंडारण है, जो कि जुलाई की फसल आने के पहले खाली हो सकता है। वॉशिंगटन में करीब 90% आलू का खाद्य प्रसंस्करण किया जाता है। यूरोप में भी आलू उत्पादकों के पास अतिरिक्त भंडार है। नॉर्वे में लॉकडाउन के बाद से हालात तेजी से सामान्य हो रहे हैं। यहां सरकार ने अगले कुछ हफ्तों में देश के बड़े हिस्सों को फिर से खोलने की घोषणा कर दी है। यहां सोमवार से सभी स्कूल फिर से खुल जाएंगे। बार और मनोरंजन पार्क भी 1 जून से खुल सकते हैं। वहीं 20 लोगों के एक साथ जमा होने की भी अनुमति मिलने की संभावना है। सरकार 16 जून से देश की फुटबॉल लीग को फिर से शुरू करने पर विचार कर रही है। हालांकि यहां विदेशियों के प्रवेश करने पर प्रतिबंध जारी है। नॉर्वे में अभी सिर्फ ऐसे विदेशी नागरिक ही आ सकते हैं जिन्हें यहां रहने या काम करने का अधिकार मिला हुआ है। नॉर्वे यूरोप के उन चुनिंदा देशों में से एक है जिसने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 12 मार्च को ही देश में बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दिए थे। मेक्सिको के उत्तरी प्रांत न्यूएवो लियोन के एक रिटायरमेंट होम में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित मिले हैं। यहां रहने वाले करीब 47 लोगों और 3 कामगारों में संक्रमण की पुष्टि हो गई है। न्यूएवो लियोन के स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार सभी 50 संक्रमितों की हालत स्थिर बनी हुई है। अधिकारियों ने रिटायरमेंट होम में काम करने वाले रसोइये से संक्रमण फैलने की आशंका जताई है। मेक्सिको में अब तक कोरोना के कुल 27,634 मामले सामने आए हैं। संक्रमण से यहां 2,704 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका के सीमावर्ती राज्य न्यूएवो लियोन में 909 कोरोना संक्रमित मिले हैं और यहां 29 की मौत हो चुकी है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने गुरुवार को अगले कोरोना वायरस प्रतिक्रिया बिल की व्यापक रूपरेखा देश के सामने रखी। पेलोसी ने कहा कि बिल में राज्य और स्थानीय सरकारों को अतिरिक्त सहायता, कोरोना परीक्षण के लिए अधिक धन और आर्थिक रूप से दबाव में चल रही अमेरिकी डाक सेवा के लिए मदद पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। पेलोसी ने प्रत्यक्ष भुगतान के जरिए लोगों की आर्थिक मदद करने की आवश्यकता पर भी चर्चा की। सदन में अगले हफ्ते कोरोना वायरस रेस्क्यू बिल पर मतदान होने की संभावना है। कोरोना महामारी की वजह से फेस मास्क की बढ़ती मांग के बीच आईआईटी दिल्ली के एक स्टार्टअप ने ऐसा मास्क तैयार किया है जिसे 50 बार धोकर उपयोग किया जा सकता है। 3 लेयर वाला ये मास्क बैक्टीरिया को 99.2% तक रोक पाने में सक्षम है। कोरोना महामारी की वजह से देश में फेस मास्क की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है, लेकिन सिंगल यूज मास्क का प्रयोग लोगों के लिए महंगा साबित हो रहा है। आईआईटी दिल्ली स्थित एक स्टार्टअप ने ऐसा मास्क तैयार किया है जो न केवल सस्ता है बल्कि इसे 50 बार धोकर उपयोग किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली की पूर्व छात्रा अनुसुईया रॉय और उनकी टीम ने एनसेफ नाम का ये एंटी माइक्रोबियल और वॉशेबल मास्क तैयार किया है। It is very easy to maintain it. After each usage, wash it with cold water and mild detergent
and put it outside in direct air or sunlight to dry. After drying, put it in a hygienic place to store. 3 परत वाला एनसेफ मास्क पहनने में बेहद आरामदायक है। ये मास्क बैक्टीरिया को 99.2% तक रोकने में सक्षम है और ये संक्रमण का खतरा भी काफी हद तक कम करता है। This is the mask. There is a wire in the nose region and there is an elastic band in the chin region. This too will ensure that I have a good fit with the face, which is a very important parameter while choosing mask. एनसेफ मास्क को लगभग 8-9 घंटे तक इस्तेमाल के बाद ठंडे पानी में हल्के डिटर्जेंट के साथ हाथ से ही धोकर धूप में सुखाया जा सकता है। 2 मास्क वाले पैक की कीमत 299 रुपए, जबकि 4 मास्क वाले पैक की कीमत 589 रुपए है।